कहते हैं एकांत और अकेलापन दोनों ही एक इंद्रधनुष के छोर है। यदि एकांत मन की शांति प्रदान करता है तो अकेलापन हमारा मन को खा जाता है। एक तरह से माना जाए तो एकांत वरदान है और अकेलापन डिस्ट्रॉयर है। दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है, लेकिन रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में एक जीवन है तो दूसरा मौत है। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है उसी तरह से एकांत अकेलापन को काटता है। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो घबराना नहीं आपको, क्योंकि रास्ते के पत्थर को भी सीढ़ी बनाया जा सकता है। उसी तरह से अकेलापन को भी एकांत में लाया जा सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो उस समय हम सोच लेते हैं कि हम एकांत में हैं। जब हमें अकेलापन लगता है तो तत्काल हम लोग कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं उस अकेलापन को दूर करने के लिए। पिक्चर देखने चले जाते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाते हैं घंटों घंटों तक, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो ऐसा करने से हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अकेलापन हमेशा उदासी लाता है और एकांत आनंद लाता है। आपके जीवन में, आपके शरीर में खुशी भरता है। आप घंटों पिक्चर देख लो, आप घंटों सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाओ, आप घंटों सो लो, लेकिन फिर भी अकेलापन दूर नहीं होगा। वो कुछ क्षणों के लिए आपके माइंड से खत्म होगा, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत आ जाएगा अकेलापन। अगर आप 30 मिनट भी एकांत में रह गए ना तो आपका शरीर, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा और मन हल्का हो जाएगा। अकेलापन हमेशा उदासी पकड़ती है, क्योंकि अकेलापन में हम दूसरों को याद करते हैं, कुछ बुरी चीज़ों को याद करते हैं। और जब एकांत में रहते हैं तो मन को शांति मिलता है, फ्रेश महसूस होता है। मतलब कि एकांत का आनंद लेना ही ध्यान है। जब हम अकेलापन चुनते हैं तो उसमें क्या आता है हमारे हिस्से में? गुस्सा आता है, नफरत आता है, ईगो होता है, जलन होता है, घृणा होती है। ये सब हमारे अकेलेपन में आता है। लेकिन जब आप एकांत को चुनते हैं तो आपके हिस्से में धैर्य आता है और दूसरों को समझने का नज़रिया भी चेंज होता है, और तो और मन को सुकून भी मिलता है। अकेलापन से एकांत में जाना ये किसी यात्रा से कम नहीं है। एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम है, राही भी हम है, और तो और मंजिल भी हम है।